हेलो फ्रेंड्स, आई अलका फ्रॉम स्टार्ट स्मार्ट ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आती है देन कमेंट कीजिए। तो बहुत ही टाइम बाद हम वापस आए हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थोड़ा सा स्केड्यूल बिजी होने के कारण आई वॉज नॉट एबल टू मेक एनी वीडियो। तो अब हमने एक और वीडियो शूट कर लिया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। बहुत बच्चों ने मिस किया कि मैम कोई यूट्यूब चैनल पे वीडियो नहीं आ रही है, आप कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब हम रेगुलर रहेंगे डेली एक वीडियो के साथ। एक जो टॉपिक है +2 की फिजिक्स का, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आज हम इसके सबसे पहले एक चैप्टर आता है, इसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आता है सॉलिड्स, ठीक है। और फिर इसके अंदर दूसरा चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। और एक थर्ड चैप्टर आता है इसके अंदर हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो एक थर्ड चैप्टर आता है हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। ये तीनों चैप्टर हम बारी बारी से कवर करेंगे। आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर सॉलिड्स के बारे में बताऊंगी। इसमें ना बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। जल्दी ही कोशिश करूंगी कि इनको आपको जल्दी से बता दूं, क्योंकि ये आपके बेसिक्स रहेंगे इस चैप्टर के, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी रहेंगे, ठीक है। इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट, हाउ टू मेमोराइज द कंटेंट। जो मेमोराइज करने वाला पार्ट है, कंटेंट क्रैम करने वाला, उनको कैसे याद रखना है। बच्चे कहते हैं मैम इसमें इंटरफेशियल एंगल्स आते हैं, उनको कैसे याद रखें, तो उनकी ट्रिक्स भी आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, कोशिश करेंगे ये वीडियो छोटी से छोटी बना सकूं, बट कंटेंट पूरा किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर सॉलिड्स, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको सॉलिड्स तो यू नो वेरी वेल, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, बच्चों वाला काम है ना, एंड हैव वॉल्यूम एंड मास, तो उसको आप बोल देते हैं सॉलिड। बट बस आपको अब यहाँ तक सॉलिड तक नहीं रहना, ठीक है। तो सॉलिड से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि सॉलिड में कितनी टाइप्स के सॉलिड्स आ जाते हैं। देखिए आप साथ में यहाँ पे देखेंगे कि सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड जो होते हैं ना बच्चों, वैसे वो 3 तरह के होते हैं। पहला आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए साथ साथ में आपको यहाँ पे वीडियो के साथ साथ शो हो रहा होगा कि किस तरह की शेप होती है क्रिस्टलाइन की। नेक्स्ट है बड़ा ही फेमस अमोर्फस, और एक तीसरा होता है पॉलीक्रिस्टलाइन। इन तीनों के बीच में आपको यहाँ पे फर्क पता लग रहा होगा वीडियो के साथ, इन तीनों की आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे 3 तरह के इंपॉर्टेंट सॉलिड्स। अब याद कैसे रखना है इन्हें, ठीक है, बहुत इजी है। जो क्रिस्टलाइन होता है इसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, ठीक है। तो इनकी जिनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप हो वो क्रिस्टलाइन होते हैं। अमॉर्फस जिनके इरेगुलर से स्ट्रक्चर होते हैं। और पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या होता है बच्चों, इस तरह की जो ग्रेन्स होती है ना, ये कह लो कि अलग अलग पीरियोडिक ग्रेन्स होती हैं, जैसे ये हो गए, ठीक है। एक अलग अलग से आप कह लो स्टैक्स बने हुए हैं इस तरह से, ठीक है। और अमॉर्फस तो यू नो वेरी वेल, देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ हो गया, इस तरह से। और आपको जो तीसरा पता है आपका क्रिस्टलाइन की, तीनों ही मतलब लाइक सारे के सारे जो होंगे वो एक परफेक्ट शेप, एक रेगुलर शेप में होंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज क्रिस्टलाइन, दिस इज अमॉर्फस, दिस इज एक जो पर्टिकुलर ग्रेन्स बने होंगे दैट आर पॉलीक्रिस्टलाइन। डन, यहां तक आई थिंक आपको समझ आ गया, ठीक है। अब इनके बीच में जो पॉलीक्रिस्टलाइन है ये इतना हम आगे डिस्कस करते हैं, बट जो अभी मेन चीज आती है दैट इज डिफरेंस बिटवीन द अमॉर्फस एंड द क्रिस्टलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो कह लो डिफरेंसेस है ना, उनसे ही आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, ओके। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं
जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दीज आर द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इन विच एटम और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट मैनर। मतलब यहाँ पे एक डेफिनेट शेप होगी, यू कैन से डेफिनेट शेप होगी यहाँ पे, ओके। और दूसरा, इन अ डेफिनेट पैटर्न, हैव हाई डिग्री ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पे आप दूसरा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, हाई डिग्री ऑफ ऑर्डर, ओके। और देखा जाए तो यहाँ पे किस तरह से होगा जो स्ट्रक्चर होगा अमॉर्फस का, सॉरी क्रिस्टलाइन का, मैंने आपको बताया इस तरह से एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो है ये फॉलो कर रहा होगा। डन। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपके पास अमॉर्फस, ठीक है जी। तो अमॉर्फस की बात करेंगे तो अमॉर्फस के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, अमॉर्फस जो होते हैं ना बच्चे, इसके अंदर क्या होता है, नो डेफिनेट शेप, मतलब नो डेफिनेट अरेंजमेंट, यू कैन से कोई डेफिनेट अरेंजमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। डिग्री ऑफ जो हाई डिग्री ऑफ ऑर्डर यहाँ पे होता था, और यहाँ पे कोई भी हाई डिग्री ऑफ ऑर्डर नहीं होता, नो हाई डिग्री ऑफ ऑर्डर। डन। तो इसकी अगर एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे जो आ जाएगा ग्लास, रबर, राइट। यहाँ पे आ जाएगा बच्चे आपका डायमंड, ओके। डन। और ये जो होते हैं ये लॉन्ग रेंज होते हैं, और ये जो होते हैं ये शॉर्ट रेंज होते हैं, ठीक है। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो होता है ना ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। आप केमिस्ट्री में ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको पता लगेगा व्हाट इज आइसोट्रॉपिक एंड एनआइसोट्रॉपिक। डन बच्चे। ये जो होते हैं ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, और ये जो होते हैं आइसोट्रॉपिक होते हैं। मैं अभी बात करती हूँ इनकी, व्हाट आर आइसोट्रॉपिक एंड एनआइसोट्रॉपिक। तो बच्चे जो आइसोट्रॉपिक होते हैं मतलब कि उनकी जो किसी भी डायरेक्शंस में देखो, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं लाइक कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, इनकी सारी की प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। आइसो मतलब सेम, यहां से याद रखना आप, आइसो का मतलब होता है सेम, और एन आइसोट्रॉपिक मतलब सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट रहेंगी, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं मैम बड़ी कंफ्यूजन होती है, पेपर में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट द आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक। चलो सारे ऑप्शंस तो चारों में से निकल जाते हैं, दो ऑप्शन बच जाते हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे पता करें कि कौन सा जो है वो आइसोट्रॉपिक है, एन आइसोट्रॉपिक है। याद रखिए बच्चे, क्रिस्टलाइन इज सी, दिस इज ए, याद रखिए सी ए, सी ए से याद रखिए जो क्रिस्टलाइन है वो एन आइसोट्रॉपिक होता है, ठीक है। दिस इज योर ट्रिक नंबर 1, यहीं से याद रखना है कि सी ए मीन्स क्रिस्टलाइन इज एन आइसोट्रॉपिक। डन बच्चे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए क्रिस्टलाइन में मैंने आपको बोला एक स्पेसिफिक ऑर्डर रहता है। स्पेसिफिक ऑर्डर से आप समझ रहे हैं कि स्पेसिफिक ऑर्डर है मतलब कि बहुत ही टाइटली हेल्ड हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, है ना, और हाई ऑर्डर है इनका। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इनका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो भी बहुत शार्प रहेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा दैट इज ऑल्सो शार्प। इसको आप इस तरह से लिखिए कि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प होता है, बट इनका शार्प नहीं होता, लो मेल्टिंग पॉइंट, MP इज द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा बच्चे वो शार्प नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो अमॉर्फस होते हैं इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड्स। व्हाट आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स नाउ? बच्चे आपने देखा होगा कि पुराने टाइम की जो विंडोज होती थी स्कूल्स वगैरह में, या बहुत टाइम जो सन मतलब बहुत टाइम से जिनके ऊपर सनलाइट पड़ी जा रही है ना, तो क्या देखते हो आप कि वो फ्लो करना स्टार्ट कर देती हैं। इन द सेंस ऐसे नहीं है कि वो फ्लो बहुत तेजी से करती हैं, बहुत ईयर्स लग जाते हैं, बहुत स्लोली 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 वो फ्लो कर रही हैं, ठीक है। मतलब फ्लो कर रही हैं बट द टेंडेंसी इज वेरी लो, ठीक है, बट द टेंडेंसी इज वेरी लो। तो यहाँ पे क्या है बच्चे कि ये इसीलिए इन्हें सुपर कूल्ड बोला जाता है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो थिकनेस होती है ना उनकी मिरर्स की, क्या होता है बच्चे वो नीचे से जब फ्लो करते हैं नीचे से थिक हो जाते हैं,
ऊपर से थिन हो जाते हैं, हमें ऐसे पता नहीं लगता, दे टेक ईयर्स। जो बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर कांच लगे हुए हैं या बहुत शीशे टाइप लगे हुए हैं, मिरर्स लगे हैं, तो वो उनके ग्लासेस जो हैं दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, इसलिए जो ग्लास हैं वो आते हैं अमॉर्फस में एंड दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो यू कैन सी बेटा कि साइड में एक आपको चार्ट सा दिख रहा है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हॉच पॉच कर दिया है बोर्ड, तो यस ठीक है, यहाँ पे एक साइड में आपको चार्ट शो हो रहा होगा, तो आप इस चार्ट को यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको डिफरेंसेस जो हैं क्लियर हो जाएंगे। तो इसको 2-3 सेकंड के लिए पॉज कीजिए वीडियो को और इस चार्ट को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कीजिए। यस, तब तक हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक जो इसमें आता है छोटा सा ही है, जैसे ये 2 छोटे छोटे टॉपिक्स थे 5-5 मिनट के, तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, दैट इज क्रिस्टल लैटिस। ठीक है जी, तो इसकी बात करेंगे व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, दिस इज द इनफाइनाइट एरे, ये मैं आपके लिए लिख देती हूँ साथ साथ, इनफाइनाइट array of atoms and molecules, infinite array of atoms and molecules in 3D space basically, but in space we can say such that at every point the molecule got the identical surrounding. The molecule or atom got identical surrounding. तो आप देख रहे हैं इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके पास सपोज कीजिए, ये देखिए we are talking about crystal lattice, infinite array of molecules in space such that at every point the molecule or atom got identical surrounding. तो आप देखिए यहाँ पे हम बना रहे थे, सपोज कीजिए ये हमारे पास एक लैटिस है, ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए कि हर एक, चाहे ये वाला ले लूं, इसके अराउंड 4 अलग एटम्स पड़े हैं, यानी कि इसका सराउंडिंग, और अगर इसकी बात करूं यहाँ पे भी देखिए इसके बाद भी 4 एटम्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसी तरह हर मॉलिक्यूल के साथ 4-4 एटम्स पड़े हुए, तो मतलब सबके सराउंडिंग्स क्या हैं, सेम है। तो ये हमें क्या मिल गया, एक क्रिस्टल लैटिस मिल गया, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज आती है दैट इज द पैरामीटर, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, है ना, और इसमें क्या आता है, पैरामीटर्स में आ जाते हैं, इसके पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। तो जो पैरामीटर्स आते हैं, पैरामीटर्स आर, कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, सबसे पहले आता है क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस, क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक लैटिस ड्रॉ कर लिया, क्यूबिक के सिस्टम में ले लिया मैंने, क्यूब टाइप, ये देखिए, ये इसकी एक एक्सिस, ये इसकी एक एक्सिस, ये इसकी एक एक्सिस, इसको हम दूसरे पेन से हाईलाइट कर लेते हैं। ये देखिए, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द जेड एक्सिस, तो दिस इज ओ। तो हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस में कौन सी आ गई, ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरफेशियल एंगल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरफेशियल एंगल्स, ठीक है। अब जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं ये किसके बीच में बने हुए हैं, क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस के बीच में बने हुए हैं। तो कौन कौन से हो गए, सपोज दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, कोई भी ले सकते हैं, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास 3 एंगल्स हो गए इंटरफेशियल एंगल्स, कौन कौन से हो गए, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। और तीसरा जो हो गया हमारे पास दैट इज प्रिमिटिव्स, प्रिमिटिव्स या फिर लैटिस कांस्टेंट भी ने हम बोल देते हैं, प्रिमिटिव्स और लैटिस कांस्टेंट। देखिए ये जो वीडियो है सेम का सेम जो इसका
पूरे का पूरा सिलेबस है आपका +1 +2 का, वो केडर में भी है, मास्टर केडर के लिए भी है, तो आप सेम वीडियो को उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, सेम सिलेबस वहां पे ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव्स हो गए, दीज आर ABC, ये 3 जो होते हैं ये प्रिमिटिव्स होते हैं। यू कैन मेंशन हियर दिस इज योर A, दिस इज योर C, दिस इज योर B, कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक लेना है आपने, कोई भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3 पैरामीटर्स। तो अब इसी के बेसिस पे जो आगे डिवीजन है क्रिस्टल सिस्टम की, ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं। अब आगे जो है हमारे पास टॉपिक आता है क्रिस्टल सिस्टम, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मास्टर ग्रेडर में तो पक्का एक क्वेश्चन इसके साथ का बनता है, हर बार बनता है, ठीक है, और +2 के बेसिस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के लिए, दैट आर क्रिस्टल सिस्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि देखिए हमारे पास जो ब्रेविस लैटिस हैं क्रिस्टल सिस्टम में वो 7 हैं, कितने हैं, 7 लैटिस हैं, ठीक है, ओके। 7 में अब बच्चों को होता है मैम इसे याद कैसे करें, सबसे मुश्किल टास्क कि इसे याद कैसे करें, कि हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम आते हैं, ठीक है। बेसिक यूनिट मैंने आपको बना के एक बार दिखा दिया, ठीक है, बेसिक यूनिट जो यहाँ पे भी ड्रॉ किया हुआ था वो है। अब देखिए इसके साथ ही आपको यहाँ पे साइड पे एक वीडियो के साथ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिस्ट जो है स्ट्रक्चर्स की वो शो हो रही होगी, ठीक है, बट मैं आपको इसको लर्न करने का एक तरीका बताऊंगी। तो देखिए पहले ये 7 हमारे पास है, इसको लर्न कैसे करना है, C, टॉम, हर्ट, ठीक है, C, टॉम, हर्ट, दिस इज वेरी वेरी इजी, यू कैन से ट्रिक नंबर 2, ये आपकी ट्रिक नंबर 2 है याद करने के लिए, C, टॉम, हर्ट, ठीक है, ये आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम याद करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आगे, ठीक है, C इज योर क्यूबिक, T इज योर टेट्राहेड्रल, अभी ये भी बताती हूँ, O इज ऑर्थोगोनल, या फिर आप इसे बोल सकते हैं ऑर्थोरोम्बिक, दिस इज मोनोक्लिनिक, नेक्स्ट इज हेक्सागोनल, R is rhombohedral, and last is your triclinic। अब बच्चे कहेंगे मैम टेट्राहेड्रल और ट्राइक्लिनिक कैसे पता लगेगा, पहले E आता है फिर I आता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो E आएगा तो पहले टेट्राहेड्रल आएगा, देन जो होगा आपसे क्या लोगे, ट्राइक्लिनिक लोगे। अब देखिए इसके केस में जो पैरामीटर होंगे A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, पहले तीनों इक्वल, ठीक है जी। फिर अगला A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, एक लास्ट वाला कट कर दीजिए। फिर उसके बाद A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, फिर दोनों कट कर दीजिए, ठीक है। फिर A इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, फिर दोनों कट कर दीजिए। फिर A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, फिर लास्ट वाला कट कीजिए। फिर A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, ठीक है, और फिर लास्ट में A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C सारे कट कर दीजिए, ठीक है जी। यहां तक आपको समझ आ गया। उसके बाद सेम हमारे पास ट्रिक है, तो पहले इसको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, CTOM, टॉम, हर्ट, ठीक है, 7 लैटिस याद हो गए। उसके बाद नाम याद कीजिए, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड लास्ट इज योर ट्राइक्लिनिक। कैसे याद रहेगा, टी से कौन सा टी है, दैट इज ई पहले आता है, देन टेट्राहेड्रल, फिर उसके बाद आई आता है, इसलिए ट्राइक्लिनिक, ठीक है। उसके बाद ये पैरामीटर्स कैसे याद रखें, सबसे पहले सारे इक्वल कर दो, फिर लास्ट वाला कट कीजिए, फिर दोनों कट कर दीजिए, फिर अगेन इसे रिपीट कीजिए यानी दोनों कट कर दीजिए, फिर वापस से उसे सही करना शुरू कीजिए यानी कि लास्ट वाला ही कट करना है, फिर तीनों इक्वल हो जाएंगे, फिर उल्टी गाड़ी चलेगी, फिर से तीनों कट हो जाएंगे, ठीक है। सेम जो है वो अल्फा बीटा गामा के साथ है, जो आपके इंटरफेशियल एंगल्स होंगे, तीनों इक्वल और
90 डिग्री के होंगे, ठीक है। फिर अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा भी ठीक है और 90 डिग्री, यानी तीनों पहले सेम रहेंगे। ये देखिए पहले तीनों क्या आ गए, सेम आ गए। उसके बाद आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या करना है आपने क्या करना है, अल्फा और गामा इक्वल टू 90 भी होंगे और इक्वल भी होंगे, बट जो बीटा होगा वो इनके इक्वल भी नहीं होगा और 90 भी नहीं होगा। डन। और आपको हेक्सागन का तो बखूबी पता ही है कि अल्फा और बीटा जो होंगे वो 90 होंगे, बट जो गामा होगा वो एक एंगल 120 का होगा। तो हेक्सागन में तो याद करने वाली कोई बात ही नहीं है, हेक्सागन का एक एंगल 120 का होगा। उसके बाद आता है आपका रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में फिर से क्या आएगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा बट नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है जी। और लास्ट में ट्राइक्लिनिक, दैट इज ना ही अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे ना ही ये 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो ये सबसे इजीएस्ट ट्रिक थी, एक बोनस ट्रिक थी आपकी, कहिए इसको, कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तो ये टॉपिक है मास्टर कैडर के लिए भी, आपके जेईई मेंस के लिए भी, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, और इसको कैसे याद रखना है मैंने आपको वो भी बता दिया, ठीक है। तो आई होप सब आपको ये सब वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।